Hello students, welcome to CBSE and ISC Board Class 12 Biology episode 1.2. We are with reproduction in organism, chapter number 1, and we have already seen about its definition. We have seen about lifespan and we are talking about the types of reproduction. In that one we are with asexual mode of reproduction, and in that one we have seen the following methods, and that are binary fission and multiple fission, budding, sporulation, and fragmentation. And today we are going to talk about and study about vegetative propagation. So this is the chapter that we are with, that is reproduction in organism. In the types of asexual reproduction, we have seen fission, we have seen budding, we have talked about sporulation as well as fragmentation. So we are going to see about the vegetative propagation. Vegetative propagation is by two methods, that is natural method and artificial method. In natural method, it is done naturally, it is on its own, that is with the help of roots, stem. In stem you are having underground stem and subaerial stem in your topics, leaves and as well as bulbils. And in artificial method we are going to see about cutting, layering, grafting and cloning. But in this session we are going to talk only about natural methods. Artificial methods we'll see in the next episode. So let us see about the natural methods. So first of all, before going to the natural methods, you should know about few things related to vegetative propagation. Now what do you mean by vegetative propagation? Method of reproduction in higher plants which do not involve flowers. तो यहाँ पर फ्लावर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अगर फ्लावर्स का इन्वॉल्वमेंट होता तो फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम आता. एंड्रोशियम बना रहे हैं पोलन्स, गाइनोशियम बना रहा है एग, यानी कि पोलन्स और एग दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स हो गए. अगर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच इज़ द वन ऑफ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि फ्लावर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. अगर फ्लावर्स नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सीड्स जर्मिनेशन भी नहीं होगा. सो दिस आर द थिंग्स विच आर नॉट देयर. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लावर, देन फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर एंड सीड जर्मिनेशन भी नहीं होगा. क्योंकि ये सब चीज़ें होगी तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चला जाएगा. द न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द मदर प्लांट. नाउ विच आर द वेजिटेटिव पार्ट? रूट, स्टेम एंड लीव्स फ्रॉम द मदर प्लांट. मदर प्लांट के अंदर से ही होना चाहिए रूट, स्टेम एंड लीव्स. यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मेरे घर से जासूद लेके आपके घर में उगाना है तो विच आर द वेज? तो आप सीड लेके जाओ और उगा दो. तो अगर सीड लेके गए तो सीड बनता कहाँ से है, आता कहाँ से? फ्रूट में से. फ्रूट आया कहाँ से? तो भाई फ्रूट क्या है? ओवरी वाला डेवलपमेंट वाला पार्ट है. तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि भाई उसके अंदर तो गैमेट्स आ गए. अगर गैमेट्स आ गया तो फिर वो कंसिडर नहीं करना है. तो फिर क्या कंसिडर करना है? रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो फिर अगर मेरे घर से अगर आपको हिबिस्कस यानी कि जासूद यानी कि चाइना रोज उगाना है तो आप एक डाली ले जाओ, ब्रांच ले जाओ एंड just plant it in the ground. Once it starts getting nourishment, the root, adventitious root starts developing, it will be growing. So that is a vegetative part. हमने क्या लिया? डाली ली, यानी कि हमने स्टेम्प ले ली, ब्रांच ले ली, कभी कभी लीव्स लेते हैं, कभी कभी रूट्स लेते हैं. नॉट द हिबिस्कस और नॉट द चाइना रोज, बट दूसरे किसी प्लांट्स के, और हम घर में या तो फिर कहीं पे भी उगा सकते हैं. दिस मेथड कैन बी नेचुरल और कैन बी मैन मेड. तो पहले हम नेचुरल देखेंगे, फिर मैन मेड बाद में देखेंगे. Many plants are grown in this manner. That is ornamental plants, economical plants and medicinal plants. अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? तो सबसे पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, गैमेट्स नहीं होना चाहिए. तो अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा और गैमेट नहीं होगा तो डेफिनेटली उसमें से जो हम लेना है तो गैमेट वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है. कौन सा लेंगे? रूट, स्टेम एंड लीव्स. और जब हम एक प्लांट में से उसके स्टेम ले ली और स्टेम अगर मैंने ग्रो कर रहा हूँ तो उसके जो जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वही जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मिलेगी नए पौधे में. क्यों? क्योंकि हम लेते हैं मदर प्लांट में से. सेल का जो डिवीजन हो रहा है दैट इज माइटोटिक. सो माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. सिंपल एंड रैपिड वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन. तो सिंपल एंड रैपिड वे का मतलब क्या हुआ? जल्दी एकदम सिंपल वे है, जल्दी उग जाएगा. क्यों? क्योंकि सीड के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इट विल बी ग्रोइंग स्ट्रेट अवे. दूसरा है जेनेटिक वेरिएशन अकर ड्यू टू म्यूटेशन.
अगर उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होगा तभी म्यूटेशन दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम तो उसी मदर प्लांट का ही बॉडी पार्ट लेते हैं ग्रो करने के लिए, तो फिर जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखना चाहिए। लेकिन मान लो कि जेनेटिक वेरिएशन देख लिया और दिखाई देता है, इफ इट इज सीन then it is due to mutation, otherwise it will not take place. Let us talk about the natural methods of vegetative propagation. तो पहला आएगा रूट्स, उसमें आते हैं 3 पार्ट, दैट इज द स्वोलन टैप रूट, दूसरा है वुडी प्लांट के अंदर, और तीसरा है स्वोलन ट्यूबरस रूट्स के अंदर। स्वोलन टैप रूट में आता है कैरेट, टूर्निप एंड रेडिश। कहाँ से डेवलप होता है? बर्ड्स में से, एट द बेस ऑफ द ओल्ड स्टेम एंड जस्ट अबव द टैप रूट। यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से ये पार्ट ले लेता हूँ एंड इफ आई पुट इट इन द ग्राउंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू कैरेट और टूर्निप और रेडिश। अगर मैंने कैरेट का लिया है तो कैरेट ग्रो होगा, टूर्निप लिया है या रेडिश लिया है तो टूर्निप और रेडिश ग्रो होगा। आया समझ में? सो हैव बर्ड्स एट द बेस ऑफ द ओल्ड स्टेम एंड जस्ट अबव द टैप रूट। अगर वो बूडी प्लांट है यानी कि ट्री है, जैसे कि मोरिया, अल्बिजिया, लेबेक, डलबर्जिया, सीसू, द इंटैक्ट रूट्स गिव्स आउट शूट्स। यानी कि जो रूट्स उसके साथ में चिपके हुए हैं, इंटैक्ट है, उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू करते हैं, और ये पौधे क्या हो जाएंगे? बड़े हो गए न्यू प्लांट्स, इंडिपेंडेंट प्लांट्स हो जाएगा। तीसरा है स्वोलन ट्यूबरस रूट्स। स्वोलन फूला हुआ, जैसे कि स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, टेपियोका, दहलिया एंड यैम प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड्स which develops into new plants. So these are the 3 things that you are observing the natural methods of vegetative propagation by roots. Number 1 swollen taproot, number 2 woody plant, number 3 swollen tuberous roots, और उसके examples भी दिए हुए हैं. So let us move to the another one. The other part is stem. So vegetative propagation by stem, और यहाँ पर हम 2 तरह के स्टेम देखने वाले हैं, एक तो अंडरग्राउंड स्टेम और दूसरा आएगा सब एरियल स्टेम। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में आएगा राइजोम। राइजोम कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रहा है। कहाँ पर ग्रो हो रहा है? अंडर द ग्राउंड। कैसा है? स्वोलन है। क्यों स्वोलन है? क्योंकि वो फूड को प्रिजर्व करता है, वो फूड रिजर्व को अंदर प्रिजर्व करेगा। टर्मिनल बर्ड ग्रो होगा और लेटरल बर्ड्स में से नया राइजोम बनेगा। एग्जाम्पल क्या आएगा? जिंजर, बनाना, ट्यूमरिक, आयरिश। दूसरा है बल्ब्स। बल्ब्स कैसा होता है? छोटी सी स्टेम जैसा होगा, आधी ज़मीन के अंदर होगी और आधी बाहर होगी, विद द लीव्स, और उसके पास जो लीव्स होंगे वो कोसेंट्रिक सर्कल्स में होगा। जैसे कि अगर आप ऑनियंस को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हो तो आपको रिंग्स मिलती है। वो कैसी रिंग्स होती है? कोसेंट्रिक सर्कल्स। वही तो चीज़ है, वही तो है ऑनियन में। ऑनियन के साथ साथ में टूलिप को भी देखने को मिलता है, टूलिप में देखने को मिलेगा। डैफोडिल्स, गार्लिक में भी ऐसा है, लिलीज में भी। हम जो ऑनियन खाते हैं वो एक्चुअली लीव्स खाते हैं, गार्लिक जो खाते हैं वो लीव्स है। लिलीज के अंदर भी देखने को मिलता है बल्ब। तीसरा है क्रोम्स। Corms, short stem and store food, circular leaves from only peppery scales, terminal bud produces shoots and the lateral bud produces new plants. Example में आएगा crocus, gladiolus, colocasia and alocasia. Fourth one is tubers. Tubers, branches, stem branches which are under the ground. They have buds. As for example, eye of the potato is a bud, develops at the node, forms the न्यू प्लांट। तो पहले 3 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसमें आपको देखने को मिलेगा टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड। सो हियर दिस इज टर्मिनल बर्ड, दिस वन इज टर्मिनल बर्ड, हियर ऑल्सो टर्मिनल बर्ड। सो टर्मिनल बर्ड्स आर देयर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साथ में लेटरल बर्ड्स, यहाँ पर भी लेटरल बर्ड्स, यहाँ पर भी लेटरल बर्ड, राइट। वो सब नए प्लांट्स बनाते हैं, नया इंडिपेंडेंट प्लांट बनेगा उसमें से। लेकिन फोर्थ के अंदर बर्ड ऑफ द पोटैटो, दैट इज द आई, जो पोटैटो की आँख जैसा, जो आँख जैसा बोलते हैं, वो नोड डेवलप करता है और उसमें से नया प्लांट डेवलप होगा। जैसे कि ये फिगर में देखते हो। सो लेट अस सी इन द फिगर। सो अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स में जिंजर, ऑनियन, पोटैटो एंड क्रोकस आता है। यहाँ पे जिंजर तो राइजोम है, आप ज़रा ध्यान से देखो, अंदर एक्सिलरी बर्ड्स देखा जाए, एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो गया है, स्केली लीव्स है उसके ऊपर, नोड्स। ऑनियन के अंदर वो बल्ब है, बल्ब जैसा, ये सब उसके स्केली लीव्स है। दिस आर द स्केली लीव्स, दिस वन फ्रेश, और यू कैन से फ्लैशी लीव्स, एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, स्टेम। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। उसी तरह से ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड क्रोम ऑफ क्रोकस। लेट अस सी द सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का मतलब क्या? पूरी की पूरी ऊपर नहीं,
थोड़ी सी अंदर होगी ज़मीन के अंदर, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसको खींचोगे तो और आराम से निकल, जैसे जैसे कि घास फूस में एक घास को उठाया तो अगर वो रनर होगा तो एक को उठाया तो साथ में दूसरा भी उसके साथ में निकल जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, सब एरियल स्टेम. सो क्रीपिंग रनर्स, उसमें एक आता है रनर्स और दूसरा आता है सकर्स, तीसरा है स्टोलन एंड फोर्थ वन इज ऑफसेट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी रनर्स. क्रीपिंग हॉरिजॉन्टली, stamp is growing from the parent plant above the soil. When the terminal bud touches the ground, they develop adventitious roots and produce new plants. वो horizontal grow होता है. So running parallel to the ground, and they develop adventitious roots and produces new plants. Example में आता है mint, wood sorrel, oxalis, strawberry, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. सकर्स के अंदर स्लेंडर अंडरग्राउंड, ये ऊपर है, सकर्स थोड़े अंदर होते हैं. स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम. जो स्टेम थोड़ा सा ज़मीन के अंदर होता है वहाँ से एक ब्रांच बाहर निकलती है और वो ज़मीन के अंदर ही रन करती है हॉरिजॉन्टली, और वहाँ से वो अगर बाहर आएगा, अगर उसका एक टिप अगर बाहर आ गया, देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एज ए इंडिविजुअल प्लांट. एग्जाम्पल क्रिसेंथेमम, बैम्बू, पाइनएप्पल एंड रास्पबेरी. Third one is stolon. When growing, end of the shoot arches over and touches the ground, and terminal bud curves up, producing a new shoot, develops adventitious roots. एक स्टोलन, एक शूट हो जो होता है वो आर्च कर देता है, जैसे कि बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे, उसमें से एक ब्रांच थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, किसको टच करेगी, ग्राउंड को. जैसे ग्राउंड को टच कर दी तो उसका जो टर्मिनल बर्ड होगा वो कर्व हो जाएगा और उसमें से एक दूसरा नया प्लांट ग्रो होना शुरू कर देगा विद द हेल्प ऑफ एडवेंटिशियस रूट. फॉर एग्जांपल क्या आएगा उसका, ब्लैकबेरी एंड जैस्मिन. फोर्थ वन इज ऑफसेट्स. ऑफसेट्स क्या है, तो दीज आर द इंटरनोड लॉन्ग रनर्स. तो ऑफसेट और रनर्स दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप रनर में देखोगे तो रनर में स्टैम्प आती है ना, लेकिन ऑफसेट के अंदर आप देखोगे तो इंटरनोड आता है, इंटरनोड लॉन्ग रनर, एंड डेवलप द क्लस्टर्स ऑफ द लीव्स above and roots below. This is found in a rosette type of plants. Example Eichhornia, that is water hyacinth, Pistia, water lettuce. तो अगर आप देखोगे तो एक पौधा होगा, उस पौधे में से जो इंटरनोड होगा वहाँ से रनर निकलती है, स्टैम्प में से नहीं निकलती. लेकिन है तो इंटरनोड किसका पार्ट, स्टैम्प का पार्ट. स्टैम्प खुद नहीं ब्रांच देता है, इंटरनोड एक लंबा हो जाएगा, रनर बन जाएगा और क्लस्टर्स ऑफ लीव्स उसके ऊपर उगना शुरू कर देंगे और नीचे रूट्स उगना शुरू कर देंगे. सो दैट इज द ऑफसेट. सो हियर दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सब एरियल स्टेम्स विद द डायग्राम. स्ट्रॉबेरी रनर, देखो पैरेलल टू द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टली ग्रोन. सो दिस वन, दिस इज पार्ट इज अ रनर, ये रन करता है ऐसे ऐसे, और ये सॉइल के पास ऊपर पैरेलल में जा रहा है. दूसरा सकर, तो अंडरग्राउंड है, देखा आपने, अंडरग्राउंड है. दिस पार्ट, दिस इज अंडरग्राउंड, सॉइल के अंदर, ये सॉइल है. यहाँ पे रनर और सकर में क्या है, दिस इज सॉइल एंड दिस इज द अबोव द ग्राउंड. सो द स्टैम्प यहाँ पे होगा और यहाँ से यहाँ पे जाता है, दैट इज, एंड फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. लेकिन सकर के अंदर, इन सकर व्हाट इट इज, दिस वन इज द रूट्स, फ्रॉम हियर इट ग्रोस एंड डेवलप्स. सो दिस इज अ सकर. अगर ऊपर होगा, सॉइल के ऊपर होगा तो रनर. और यहाँ पे ब्लैकबेरी में या तो फिर जैस्मिन में दे आर ग्रोइंग, यहाँ पर सी वन पार्ट, ये जो है स्टोलन बन गया, ये भी स्टोलन बन गया, और ये जैसे नीचे हो गया कर्व होके फिर यहाँ पे रूट्स ग्रो होना शुरू कर दिया और यहाँ से एक नया पौधा निकलेगा. सो दैट इज स्टोलन. एंड दिस इज ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ. वेरी सिंपल. इंटरनोड, ऑफसेट में हमेशा इंटरनोड है. रनर के अंदर आपको याद रखना है स्टैम्प है, बराबर, ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड. लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पार्ट, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स. यानी कि लीव्स में से प्लांट्स ग्रो करना. लीव्स में से प्लांट्स ग्रो करने वाला जो पौधा है वो आपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स में या तो फिर नर्सरी में देखा होगा, जिसका नाम है ब्रायोफाइलम. तो इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड कलोनक्योई, द यंग प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम द एडवेंटिशियस बर्ड्स अलॉन्ग द नोचिस ऑफ द लीव्स एट द मार्जिन. तो यहाँ पे देखो ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, यहाँ पे लीफ के ऊपर एक नया यंग प्लांटलेट ग्रो हो रहा है फ्रॉम द बर्ड,
और यहाँ से धीरे 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 एडवेंटिशियस रूट आएगा। जैसे वो मैच्योर हो जाएगा, इतना प्लांट कट करके नहीं ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन पे गिरा तो यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। विच फॉल्स ऑफ एंड ग्रोज एज ए इंडिपेंडेंट प्लांट, वॉकिंग फर्न लाइक एडियंटम. When tips of the older leaves touches the soil, the adventitious buds and the roots develop and gives rise to a new independent plant. The leaf cuttings of begonia and Saint Polia, which is also known as African violet, are used to grow with this method. Begonia and Saint Polia are the ornamental plants. उसको grow करने के लिए nursery they are using this method, vegetative propagation by leaves. Horticulture में ये सब आता है, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर। तो अगर आप आगे जाके यानी कि 12th ख़त्म कर दिया और आपको आगे जाना है तो आप हॉर्टिकल्चर लेके, दिस इज़ वन ब्रांच विच इज़ हाईएस्ट पेड इन द फॉरेन कंट्रीज. सो हॉर्टिकल्चर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेर यू आर डीलिंग विथ प्लांट्स एंड सच टाइप ऑफ टेक्निक्स. एनीवे, फोर्थ वन is bulbils. In certain plants like lily and agave, the floral buds develop into bulbils. They become swollen. तो बल्बिल एक बल्ब जैसा आता है, छोटा सा, बराबर, और वहाँ से बहुत सारे लीव्स निकलना शुरू करते हैं, जैसे कि बल्बिल ऑफ लिली या तो फिर अगेव. तो वहाँ से एक ही जगह से बहुत सारे लीव्स निकलेंगे. दैट इज़ अ स्वोलन विद द फूड एंड ड्रॉप ऑफ टू फॉर्म न्यू प्लांट्स. और वहाँ से वो सेपरेट हो जाते हैं. जैसे सेपरेट हो गए वो एक नया प्लांट की तरह बिहेव करने लगेगा. दैट इज़ द फोर्थ पार्ट. सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस natural vegetative propagation of plants in plants, and that is asexual reproduction in plants. So we are stopping here and we'll continue with the artificial method in the next episode. I hope you enjoyed. Thanks very much. If you have any doubts or any sort of comments, please let me know in the comment box. Thanks very much.